गुरु भगवान की जय, माँ पीताम्बरा की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। एक बार फिर आपका ये आचार्य महेश शर्मा आपके चैनल में हार्दिक साधकों आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में माता जी की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों आज कई दिन बाद वीडियो बनाने का समय मिला है, तो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ। और साधकों ये एक ऐसा वीडियो है कि यूट्यूब जगत में या तंत्र जगत में साधकों ये धमाका कर देगा। और जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आप ही कहोगे कि बाकी गुरुजी अलग से वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है एक ऐसी साधका के बारे में वीडियो दे रहा हूं मैं जिन्होंने जिन्न सिद्ध किया हुआ है। तो साधकों आज के समय में, कलयुग में, आज के परिवेश में छोटी मोटी साधना जिन्न, सबसे छोटी साधना साधकों जिन्न की होती है। और जिन्न सफल करना, जिन्न सिद्ध करना भी बहुत टेढ़ी खीर हो रहा है। अब यूं तो साधकों मैंने अनेक वीडियो दे रखे हैं, 5 या 10 दिन की साधना दे रखी है, लेकिन साधकों इसका अर्थ ये नहीं है कि आप साधक जो 5 या 10 दिन की साधना करे उसे बंद कर दे, उसे साधक आगे बढ़ाए और अपने अंदर निखार पैदा करे। ये जो अब तक मैंने साधना दी साधकों शास्त्रोक्त मार्ग और तांत्रोक्त मार्ग से दी थी, लेकिन ये जो मैं आपको विधि बता रहा हूँ जिन्न सिद्ध करने की साधना के बारे में बता रहा हूँ साधकों, ये विधि साधकों डाबर तंत्र के द्वारा है। हालांकि उन साधका ने जैसे जिन्न सिद्ध किया था उनके गुरु ने बताया था, तो उनको नहीं पता है कि ये डाबर तंत्र की या किसकी है, लेकिन जब उन्होंने मुझे ये विधि बताई तो मैं समझ गया कि ये डाबर तंत्र की साधना है। तो साधकों चलो मैं प्रारंभ से आपसे कुछ बताता हूँ उसके बारे में। आज से 4-5 दिन पहले एक साधका आई थी मेरे पास साधकों, जो राजस्थान की रहने वाली थी। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, उनका फोटो नहीं बताऊंगा, क्योंकि उनकी सिद्धि नष्ट हो जाएगी साधकों। और उन्होंने जिन्न को सिद्ध किया था साधकों, और जिन्न को भी डाबर तंत्र के द्वारा बगैर किसी मंत्र के एक छोटे से विधान के द्वारा 25 दिन में जिन्न को सिद्ध किया था। और उन्होंने उसी जिन्न को अपने बेटे के रूप में लिया था साधकों, और वो आज भी उन्हें बेटे के ही रूप में साधकों साथ रहता है। तो जिस दिन उन्होंने जिन्न की साधना की थी, अमल ये करना शुरू किया था, तो 25वें दिन साधकों जिन्न जो है, जब वो सो रही थी उनके घर पे आया और पूरी जैसे एक मम्मी होती है, मम्मी की तरह लिपटा हुआ था। उसका केवल आंखें खुली हुई थी, मुंह खुला हुआ था, चेहरा भी लिपटा हुआ था, और हाथ पकड़ के उनसे कहा कि मम्मी उठो, मुझसे बात करो। क्योंकि उन्होंने केवल जिन्न को बेटा के रूप में ही आने को कहा था, तो वो जो है बेटा के ही रूप में उनके सामने प्रत्यक्ष हुआ साधकों मैं तुम्हें बता दूं कि ये डाबर तंत्र की एक ऐसी साधनाएं होती हैं, उनमें मंत्रों का बहुत कम प्रयोग होता है और 100% सफल हो जाती हैं और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाता है साधकों। इन विधियों में ध्यान और भक्ति भाव, ध्यान की आवश्यकता नहीं पड़ती लेकिन भक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और एक निष्ठा, एक प्रेम की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह कि जब तक हम कोई साधना कर रहे हैं, जब तक ये नहीं सोचना है कि हम इसे छोड़ के दूसरी कर लेंगे, तीसरी कर लेंगे। और यही नियम साधकों अन्य साधनाओं में भी लागू होता है। जो साधना के समय इसे छोड़ के उसे कर लेंगे, उसे छोड़ के उसे कर लेंगे, इस तरह की मन में विचार रखते हैं, उन्हें कभी कोई सिद्धि नहीं मिलती है। तो साधकों आगे बढ़ते हैं इन साधकाओं के बारे में। तो इन्होंने जब जन्म सिद्ध कर लिया, तो और उसके बाद में इन्हें ऊपर उठने की सोची कि मुझे अब ऊपर उठना है आध्यात्मिक क्षेत्र में। तो उन्होंने जिन्न से पूछा कि मैं ऐसा कौन सा गुरु है जो मैं उनके पास जाऊं, जो मुझे ऊपर उठाए। तो उन्होंने साधकों आप विश्वास नहीं करोगे,
जिन्होंने मेरा नाम लिया। और भी साधकों इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी शक्तियों से पूछा मेरे बारे में, तो उन्होंने बताया कि मैं बिल्कुल सही आदमी हूँ। तो वो फिर मेरे पास आई साधकों। यहाँ हाथरस में एक गेस्ट हाउस में रुकी, क्योंकि मेरे पास तो मैं किसी को अपने पास घर तो रोकता नहीं हूँ। और मेरी 10 बजे तक उनसे बातें हुई। एक मैंने उन्हें उच्च कोटि की कोई साधना दी जिसे वो लेके गई हैं। और साधकों मैं एक बात बता दूँ, एक साधक ने यदि कोई एक साधना सिद्ध कर ली तो वो दूसरे को सिद्ध करने में देर नहीं लगाता है, क्योंकि वो जो साधना सिद्ध करने के जो मर्म होते हैं उनको वो जो है पहचान जाता है, उन्हें जान जाता है। तो उन्हीं नियमों का वो फॉलो करते हुए दूसरी साधना को भी सिद्ध कर लेता है। तो साधकों यहाँ उनका जो जिन रूपी बेटा था वो यहाँ हाथरस तक आया, लेकिन जब वो मेरे पास आई तो फिर वो लौट गए यहाँ से। मेरे क्लिनिक में नहीं घुसा वो साधकों वो, क्योंकि साधकों आप भी जानते हो कि पीताम्बरा माता जी एक ऐसी माता हैं कि उनके आगे देवता भी नहीं पड़ते हैं। और इनके अलावा और भी साधकों यक्षिणी हैं, सुंदरियाँ हैं, जो भी हैं, जो आवानित हैं मेरे लिए। तो जिन साधकों बहुत छोटी मोटी शक्ति रहती है जो उनके सामने नहीं आती है। तो ये बात है यहाँ तक होगी साधकों। और एक बात और साधकों, इन्होंने एक महिला को और एक साधना, जिन्न की साधना कराई थी, जो वहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर थी, लेकिन उनके पास ही कदाचित कभी आई होगी या मिली थी या किसी रिश्ते के द्वारा उनके साथ 15 दिन उनके पास रही। तो उसने जो उसका पति जो था नौकरी करता था बंगलौर में, नई शादी हुई थी उसकी। और नई शादी के बाद अब साधकों महिलाओं की इच्छा है, पुरुष की इच्छा है, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं किसी को बताती तो है नहीं। उन्होंने उनसे कहा कि मेरा पति जो है घर से बाहर रहता है। जी तो मुझे भी ऐसी जिन्न की साधना बता दो। तो उन्हें जिन्न की साधना कर रखी है, जिन्न सिद्ध कर रखा, जिससे मेरे पति की गैर हाजिरी में वो मेरा साथ देता रहे। तो उन्होंने बता दी साधकों। तो उसने भी 25 से ही करेक्ट 25 दिन में जिन्न उसके सामने आ गया। और जब जिन्न उसके सामने आ गया साधकों, उस महिला ने पहले ही ये भावना मन में बना के रखी थी कि यदि जिन्न आएगा तो मैं उसे पति रूप में स्वीकार करूंगा। जब जिन्न आया तो उसने उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया साधकों। तो उसके साथ पति रूप में रहने लगा। एक साधकों कैसे, वो कहावत है, तुलसीदास ने कहा है, जाकी जैसी रही भावना जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। साधकों साधना के समय जिसकी जैसी भावना रहती है उसी तरह से उसके सामने मुहूर्त बन जाती है। तो अब उस महिला को उसने जिन्होंने जो पति रूप में स्वीकार किया था, पैसा धन संपत्ति सोना दिया, उससे प्लॉट खरीद के उसने डाल दिया, बहुत बड़ा मकान बना दिया यहाँ हिंडन में। और भी ज़मीन खरीद ली, लेकिन उसका पति वो ये केवल 3-4-5 महीने में कर लिया उसने। और उसका पति साधकों बाहर था और वो रोज़ बात करती थी रात को। तो उसकी सास ही अकेली रहती थी। सास ने सुना कि ये कोई बात करती है, तो उसने अपने बेटा को किसी भी तरह फ़ोन करके बुलाया कि ये रात को कोई आदमी इसके पास आता है, फ़ोन से बात करती है और हमारी बहू चरित्रहीन हो गई है। तो उसका बेटा आया तो उसने भी उससे पूछा, मारा पीटा उसे, लेकिन उसने नहीं बताया। फिर रात को जो है वो जिन्न तो उसके साथ हर समय रहता ही था। जब उसने पूछा नहीं बताया, तब रात को उसने सुना घर के दरवाजे पर वो उसके पास सोने लगा। तो उसने कहा कि तू यहाँ से जा, तुम यहाँ से जाओ, सवेरे आना, अभी मैं नहीं तुम्हारे पास सो नहीं पाऊंगी। तो वो चला गया बेटा और रात को कान लगा के दरवाजे पर सुना तो देखे वो बात कर रही थी किसी से। एक पुरुष की आवाज़ आ रही थी, एक महिला की आवाज़ आ रही थी। तो रात में ही गेट तोड़ के उसने गेट खुलवा के उस पत्नी को मारा पीटा, बहुत मारा पीटा। दूसरे दिन मारा पीटा, उसके पियर वालों को बुला लिया। तब उसने कहा कि देखो मैं बता तो देंगे, लेकिन मेरी मौत हो जाएगी, मैं बचूंगी नहीं। लेकिन ये संसारी जीव काम आने वाले हैं भाई। ये तो इन्हें तो अपने स्वार्थ बस, किसी की जान भी चली जाए लेकिन इन्हें तो सत्यापन चाहिए। यहाँ सीता माता को भी अपनी परीक्षा देनी पड़ी थी साधकों, आप जानते हो, ये कल इस संसार में। तो जब उसने बता दिया कि मैंने जिन्न सिद्ध किया और जिन्न मेरे पास आता है
और ये कह के थोड़ी देर बाद उस कमरे में गई साधको, तो जिन ने उसकी, सभी ने देखा वहां के एक हाथ आया है और हाथ ने उसकी एक गर्दन पकड़ ली है और उस साधका महिला को जिन ने मार दिया। तो ये उसके साथ तो केवल 5-6 महीने ही जिन साथ रहा, लेकिन इन साधकों के साथ जिन आज भी साथ है और इन्होंने आज तक किसी को नहीं बताया, केवल इनके बेटे को, जो 4-5 दिन पहले मेरे पास आया था, जब पता चली उसे, या मुझे पता है। इसके बाद तीसरा, हम 3 लोगों के पास अलावा किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि उन्होंने जिन्न सिद्ध कर रखा है। तो साधकों, ये बहुत ही गोपनीय विधि है और बहुत सरल विधि है जो उन्होंने मुझे बताई। साधकों, इसमें एक बात और है कि शुक्ल पक्ष से की जाती है, और अगर साधक शुक्ल पक्ष में करता है तो सात्विकी जिन्न इनके सामने प्रकट होगा, आएगा, और कृष्ण पक्ष में करोगे तो तामसी प्रवृत्ति का जिन्न इनके सामने प्रकट होगा। इसमें केवल साधक को लहसुन, प्याज, मांस, शराब का सेवन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, या अन्य कोई पाप नहीं करना है, यानी सदाचार जीवन से रहना है। जैसे अन्य साधनाओं में हम साधकों सदाचार जीवन व्यतीत करते हैं, इसी तरह रहना है। तो ये साधकों, उन्होंने 25 दिन में दोनों एक ही नहीं, उन्होंने 25 दिन में सिद्ध किया था। और जो है दूसरी जो महिला थी उसने भी 25 दिन में ही साधकों जिन्न को सिद्ध किया था। और साधकों, इसके अलावा इस पद्धति के द्वारा, इस विधि के द्वारा अन्य साधना भी जो प्रत्यक्षीकरण साधकों को नहीं हो रहा है वो भी सिद्ध हो जाएगी साधकों, ये उन्होंने मुझे बताया था। तो साधकों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है संसार में कि एक महिला 25 दिन में जिन्न को सिद्ध कर ले। और साधकों, मैं जानता हूं कि आज के ज़माने में जो साधना सिद्धियां करने के मूड में रहते हैं साधकों, या तो वो लालचू हैं, या जो है आरती हैं, यानी किसी से दुखी हैं। 2 ही साधक साधना सिद्धि करते हैं। बाकी साधना सिद्धि करने वाले जो ज्ञानी हैं वो कभी साधना सिद्धि इनके चक्कर में नहीं, वो पढ़ते ही नहीं है। और वैसे दूसरी बात है ही नहीं ज्ञानी। और दूसरे जो जिज्ञासु हैं वो देखना चाहते हैं, वो भी साधकों नहीं है। प्रारंभ में साधना करता है साधक तो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन जो जो साधना आगे बढ़ती है उसमें लोभ या इस संसार से समस्याओं के निराकरण के लिए लोभ बढ़ता चला जाता है। और जब लोभ बढ़ेगा साधकों तो ये साधनाएं आगे बढ़ जाती हैं फिर। तो सभी साधक, मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा साधकों का कि जो भी साधक हैं सभी साधक केवल ज्ञानी या जिज्ञासु बन के साधना करें। तुम यदि इनमें अपना लोभ ठूंसोगे तो साधना आगे बढ़ जाएंगी, क्योंकि लोभ की साधकों कोई सीमा नहीं रहती है, कार्य की कोई सीमा नहीं रहती है। ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, ये चीज़ें बन जाती हैं। मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि गुरुजी ये क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या काम नहीं करेंगे। तो मैं यही कहता हूँ, आपने सुना होगा कि पहले इस काम को सिद्ध कर लो, उसके बाद काम की सोचना, उससे पहले काम की सोचना बस। तो साधकों, उन्होंने साधना मुझे जो बता के पूरी विधि विधान बता के गई है, जो अति गोपनीय विधान है साधकों। और मैं अब आगे भविष्य में साधकों को केवल इसी विधान के द्वारा साधना कराऊंगा जो सरल होती हैं और जल्दी सिद्ध होती हैं। लेकिन 25 दिन का टाइम तो साधकों है किसी के। तो साधकों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मेरी बातें कैसी लगी, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो नए साधक मेरे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हमें अभी 5 साल हो गए 10,000 बैठ हुए हैं साधकों। हमारे साथ उल्टी सीधी साधना डाल के, झूठी सच्ची साधना डाल के 1-1 लाख 1.5 लाख पार कर गए सब्सक्राइबर उनके। तो साधकों, ये थी 25 दिन की जिन्न की साधना। अगले वीडियो में साधकों मैं फिर आपसे मिलूंगा। जब तक के लिए कि मैं आज्ञा चाहता हूँ साधकों। जय कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा साधकों।